मुलायम की विरासत वाले मैदान पर गूंजी बदलाव की हुंकार, सपा की शेरनी की दहाड़ ने किया सबको हैरान। अखिलेश यादव ने भी बजाई ताली। इकरा हसन ने जो कहा सुनकर हर कोई हैरान। निजाम बदलने का जिक्र कर बोली बहुत बड़ी बात। दादरी से किया बदलाव का सपा ने आगाज। तो तख्त पर बैठे थे, अब उनका दौर ढलने को है। जनता उठ खड़ी है, ये निजाम बदलने को है। दादरी से सपा की शेरनी इकरा हसन की ललकार, यूपी की सियासत में मच गया हाहाकार। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि दादरी की जमीन पर उस वक्त सियासत का ताप अचानक बढ़ गया जब सपा की शेरनी इकरा हसन मंच पर आईं और उन्होंने सीधे निजाम बदलने की हुंकार भर दी। हजारों की भीड़ के बीच उनकी आवाज सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक सियासी संदेश बन गई और यही वजह रही कि दादरी की रैली अब पूरे पश्चिमी यूपी में चर्चा का केंद्र बन गई है, क्योंकि जिस अंदाज में इकरा हसन ने अपनी बात रखी उसने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक बदलाव का इशारा है। मंच से इकरा हसन ने जनता को उनकी ताकत का एहसास दिलाते हुए कहा कि जब जनता जागती है तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। उन्होंने इशारों में सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वक्त बदलने वाला है। जनता के संघर्षों का समय खत्म होकर परिणाम का समय आने वाला है। आप अपनी पहचान को, अपने वजूद को बचाने के लिए आगे आइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे नेता जो सभी का सम्मान सर्वोप्रिय रखते हैं, जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी आपसे आग्रह अपील है कि आप लोग हमारे आने वाले 27 के इस बिगुल में ये जो आपने बचाने का काम किया है हमारा साथ दें, बढ़ चढ़कर। आज से शुरुआत है। दादरी आज लाल और हरे रंग में रंगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को लाल और हरे रंग में रंगने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बहन और एक बेटी होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि मेरे समाज के भाइयों बहनों, मेरी माएं, आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। इस समाज की जिम्मेदारी, ये पगड़ी आपके ऊपर है। अब आपको इसका सम्मान रखना है और आने वाली 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। बताइए करेंगे या नहीं? मैं अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जनता उठ खड़ी है, ये निजाम बदलने को है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा माहौल अखिलेश यादव की मौजूदगी में बना, जहां इकरा हसन का तेवर और भी ज्यादा आक्रामक नजर आया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस रैली के जरिए सपा ने पश्चिमी यूपी में अपनी नई रणनीति की झलक दिखा दी है, जिसमें युवा चेहरों को आगे करके जनाधार मजबूत करने की कोशिश साफ दिख रही है और इकरा हसन उसी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभर रही हैं। रैली के दौरान इकरा हसन ने किसानों और युवाओं के मुद्दों को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। वहीं बेरोजगार युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डिग्री लेकर भटकता नौजवान ही इस बार बदलाव की असली ताकत बनेगा। उनके इन बयानों ने सीधे उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है जो चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े फ्रेम में देखें तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सपा के पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर मजबूत करने की कोशिश भी है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ साथ अब सवर्ण और युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति भी इसमें छिपी नजर आती है और यही वजह है कि इकरा हसन का ये भाषण एक साधारण रैली से आगे बढ़कर सियासी संकेत बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दहाड़ सच में निजाम बदलने की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इतना तय है कि सपा की इस शेरनी ने दादरी से जो आवाज उठाई है वो दूर तक सुनाई देने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, GMD न्यूज।